और बात जो मैं बहुत बल देकर यहाँ पर कहूंगा, आप सब साधक लोग यहाँ पर बैठे हो, भगवान ने कहा मुझे छिद्र ना भावा। छिद्र, छिद्र अर्थात दूसरे का दोष देखना। और ये तो इतना अप्रिय है भगवान को, ये तो इतना बुरा लगता है भगवान को कि जब भगवान शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे थे तब भगवान ने कहा सुपने नहीं देखो पर दोषा। ऐसे कोई बहुत बुरा काम हो ना तो उसके लिए हम कहते हैं भाई सपने में भी नहीं करना, ये काम तो भूल के भी नहीं करना, सपने में भी नहीं करना। तो भगवान कह रहे सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा। भगवान कह रहे स्वप्न में भी दूसरे का दोष नहीं देखना। होगा क्या? ध्रुवदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोले पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ। मुझे मिलाकर हम सब ने निंदा की होगी, करते ही हैं, है ना। आप देखो निंदा करने के बाद जब देखो कुछ हाथ आया नहीं आया, समय गया, मन की निर्मलता गई, मन की पवित्रता गई, चित्त की शुद्धता गई, गया ही गया, आया क्या? कलुष आया, मैल आया मन में, ये आया। तो ध्रुवदास जी कह रहे पर निंदा के किए थे आवत कछु नहीं हाथ। और कहते मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। और बोले देखो मूर्ख ने पाप का पर्वत अपने सर उठाया है और लेकर चला है। तो भगवान कह रहे छिद्र न भावा, सुपने हो नहीं देखा पर दोष। आठवीं भक्ति बताई भगवान ने, आठम जथा लाभ संतोषा। और फिर कहते हैं सुपने हूं नहीं देखा हूं पर दोषा। स्वप्न में भी प्रदोष दर्शन ना करे। आप कभी भी इसका अनुभव करके देखना, पर दोष दर्शन करते ही वो दोष आप में आता है, संक्रमण होता है दोष का, आप में आता है। और दूसरा, आपको जो दोष दिख रहा है ना, अगर वो आप में नहीं होता तो आपको दिखता नहीं। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं कि एक 2 बरस का बालक, थोड़ा अटपटा उदाहरण है, क्षमा करना, एक 2 बरस का बालक है, उसके सामने एक स्त्री और एक पुरुष कोई अनुचित क्रिया करे, उस बालक के मन में विकार नहीं आएगा, क्योंकि बालक जानता ही नहीं वो क्रिया क्या है। बालक का उस दोष से कोई परिचय ही नहीं है। जब आपके भीतर दोष नहीं होता तो ना तो वो दिखाई देता है ना वो आपकी मन बुद्धि में आता है। जब जब आपको दोष दिखे समझना ये आपके भीतर पहले से है, आपके भीतर है तो आपको दिखाई पड़ रहा है। और देखने के बाद मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। तो पर दोष दर्शन का तो कोई भी मार्ग नहीं है। पर दोष दर्शन तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि जो आप में ही है उसके लिए दूसरे को क्या छोटा कहना और उसके लिए क्या दूसरे की निंदा करना, क्योंकि आप तो पहले उतने मैले हो जो आप दूसरे को देख रहे हो, वो मैल तो पहले ही आप में भरा है। तो किसी भी दृष्टि से आप विचार करो, ज्ञान की, विज्ञान की, मनोविज्ञान की दृष्टि से, इससे केवल एक साधक के मन को, चित्त को हानि है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपका मेरा धन क्या है? आपका मेरा मन ही आपका मेरा धन है। जिस मन से आप और मैं श्री जी की सेवा में लगे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं ना स्त्री जा सकती है श्री जी की सेवा में, ना पुरुष जा सकता है। सहचरी भाव से श्री जी की सेवा में जाना है। प्रथम ही भावुक भाव विचारे। भाव किससे विचारा जाएगा? आंख से कान से तो नहीं विचारा जाएगा, लिवर किडनी से भी नहीं विचारा जाएगा, भाव तो मन से ही विचारा जाएगा ना, मन से ही भाव धरा जाएगा। तो मन ही तो आपका मेरा धन है। मन मैला ना हो, किसी के भी प्रति ना हो, प्रयास करिए। और डोगरे जी महाराज तो एक और बड़ी अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि दूर होना पड़ जाए किसी से हो जाइए, उलझिए मत, गांठ मत पड़ने दीजिए मन में। बार बार वो कहते थे, बोले वैष्णव उलझे नहीं, अपनी गुत्थी किसी से उलझाए नहीं। पहले ही बहुत उलझन है भाई जीवन में, जन्म जन्मांतर का उलझा हुआ मन लेकर तो आप और मैं यहाँ पर आए हैं। बोले कुछ ना करिए ऐसा जैसे मन उलझे, आपको लगे ना कि संभावना है यहाँ पर मन उलझने की, दूर हो जाइए, अपना मार्ग बदल लीजिए। विश्वास रखिए उस मार्ग के अतिरिक्त और भी मार्ग हैं, आप चल सकते हैं, आप जा सकते हैं। मार्ग बदलिए, उस स्थिति से उलझिए मत, व्यक्ति से उलझिए मत, उस परिस्थिति विशेष में उलझन बढ़ाइए मत, दूर हो जाइए, 2 पग दूर हो जाइए, मार्ग बदल लीजिए अपना। जहां आपको लगे कि मन की हानि हो रही है, धन की हानि हो कोई चिंता नहीं, लौट आएगी, तन की हानि हो तो भी चिंता नहीं, मन की हानि नहीं होनी चाहिए। यही बात भगवान ने कही, मुझे कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल और छिद्र से मन की हानि होती है, मन मैला होता है, चित्त कलुषित होता है। या फिर बहुत सरल सी भाषा में मैं कह दूं तो भगवान के लायक नहीं रहता, भगवान के योग्य नहीं रहता। और फिर मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि एक इतनी सी बात तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई मैं एक साफ सुथरा सा आसन चाहता हूं अपने बैठने के लिए।
और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा और तो सब हमारे घर है। भगवान कह रहे हैं और तो सब हमारे घर है, हमारे सेवक परिचारक, ये प्रकृति सदा मेरी सेवा में रहती है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ये मेरी व्यवस्था सब पहले से कर देती है। आपके घर आऊँ, आपका आतिथ्य स्वीकार करूँ, तो इसके लिए बस इतना ही करिए, मुझे एक साफ सुथरा सा आसन दे दीजिए जहाँ पर मैं आकर बैठकर आपको ही सुख दे सकूँ। जिस हृदय में आकर प्रभु विराजमान होंगे उस हृदय को ही तो सुख है। और मैं तो कहता हूँ बस केवल उसी हृदय को ही सुख है इस हृदय को भगवान ने अपना आसन बना लिया। इसीलिए मैं तो आपसे बार बार कहता आया हूँ आज तक कि कुछ ऐसा ही प्रयास करो भाई कि अपना मन मंदिर बन जाए। मंदिर जाओ नहीं जाओ, तीर्थ में जाओ नहीं जाओ, और यहाँ रहो वहाँ रहो, कहीं भी रहो, पर प्रयास ऐसा करो ये जो परम धन है आपका मेरा मन है, ये चित्त है, साधक का चित्त ही उसका धन है, ये धन बढ़ता रहे, ये धन संभला रहे, ये धन इस धन को सहेज कर रखने का नाम ही साधना है।